ठीक भाई, उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। BRT 5 पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही नहीं दिए, और इस पर बात करते हैं। ऑल सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस। सभी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बात तो सही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पर तो न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक। डायमीटर ऑल सेल और न्यूक्लियस पर तो वैसे भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक, तो पहला गलत हो गया। डायमीटर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। चलो ये भी ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये बात भी सही है। पूछा क्या था, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा वाला। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं लिखा, बाकी सारे सही लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग रिगार्डिंग सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के लिए कितनी बातें इसमें से सही नहीं लिखी। चलो पढ़ते हैं। पीरियड ड्यूरिंग which DNA synthesis or replication takes place, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। दूसरा, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA per cell not change। अरे DNA का अमाउंट 2C से कितना हो जाता है, 4C। चेंज तो होता है भाई। If the initial amount of DNA is denoted at 2C, then it increases to 4C। सही लिखा है। नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ये बात भी ठीक लिखी है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। इट इज अ क्वेसेंट स्टेज। क्वेसेंट स्टेज किसको बोलते हैं, जी नॉट फेज को कहते हैं। ये वाली बात भी क्या है, गलत। तो दूसरा और छठा ये दो गलत है। हमारे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, सेकंड वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन मैचिंग का है, एकदम सरल सा सवाल है और मैच करवाते हैं। थैलेक्वाइट। थैलेक्वाइट क्या होते हैं भैया, ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर जो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, एक कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। क्रिस्टी कहां पर पाए जाते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर में फोल्डिंग हो जाती है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो बी का कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक। सिस्टर्नी क्या होते हैं, गॉल्गी बॉडी में डिस्क सेम स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक। और क्रोमैटिन का धागा होता है ना, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो ए में हो गया और मैच करवाते हैं थर्ड, बी में हो गया फोर्थ, सी में हो गया फर्स्ट और डी में हो गया सेकंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। आंसर कौन सा है, चौथा वाला हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कितनी बातें ऐसी हैं जो सही लिखी हैं। गाल्गी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, पैकेजिंग का काम होता है। दूसरा, लाइसोसोमल एंजाइम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट बेसिक पीएच। नहीं भैया, कैसे पीएच पर, एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। ये बात क्या लिखी है, गलत लिखी। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, बिल्कुल ठीक लिखा है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर, ये भी ठीक लिखा है। अगर सेल वॉल ठीक हो, सेल एनवेलप ठीक था तो ग्राम पॉजिटिव, थिन है तो ग्राम नेगेटिव ना, और ग्राम को फॉलो किया तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं किया तो ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ तीन बातें सही लिखी हैं, एक बात गलत लिखी है। पूछा था इनमें से कितनी बातें सही लिखी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कितनी बातें इनमें से ऐसी हैं जो सही नहीं लिखी, इनकरेक्ट लिखी है। और पढ़ते हैं भाई। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। ये बात बिल्कुल क्या लिखी है, सही लिखी है। दूसरा है राइबोसोम फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट, ये भी ठीक लिखा है।
द सेल वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोलोप्लास्ट, ये बात भी क्या है, सही लिखी। प्लांट सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, अरे सेंट्रियोल प्लांट में नहीं पाया जाता, गलत लिखा है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एगापेनास्टिक, सही लिखा है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ये भी क्या लिखा है, सही। तो इसमें खाली चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही लिखे हैं, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, कह रहा है अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक आर होता है, वैसे यहाँ नहीं दिया है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द, कहां पर भैया, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी किसमें, सिस्टर्नी में जाते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी और गोल्जी बॉडी, 106 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है मैचिंग का सवाल है, आसान सवाल है, और देखते हैं भाई क्या है, आसानी से आप इसको मैच करवा सकते हैं। एल्कलॉइड का एग्जांपल बताओ, कोडीन होता है। अच्छा, कोडीन के साथ साथ और कुछ भी हो सकता है, हाँ आपने मॉर्फिन का नाम भी सुना होगा। पॉलीमेरिक सब्सटेंस गम होता है, और कौन होता है, रबर भी होता है, तो इसका हो जाएगा बी, सेकंड का 2 का ये वाला हो जाएगा। टॉक्सिन एब्रिन होता है, रिसिन का नाम सुना होगा। लेक्टिन कॉर्न कैन वैलिन ए होता है। तो 1 2 3 4 बहुत आसान सवाल था, आंसर कौन सा जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं और 108 नंबर सवाल क्या करा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, ट्रू पूछा है भैया, सही बात बतानी है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure, genetic material is organized into chromosome। यहाँ तो सारी पांचों बातें सही लिखी हैं, आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एसर्शन रीजन का सरल सा सवाल है और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ये कि द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन mainly consist of phospholipid and arranged in a bilayer, बिल्कुल ठीक बात लिखी है। लिपिड कंपोनेंट कैसा होगा, फास्फोलिपिड के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट लिखा है द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर साइड। अरे भाई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हेड होता है, पोलर होता है और आउटर साइड होता है, टेल नॉन पोलर होती है और इनर साइड होती है। तो ये बात क्या लिखी है, गलत लिखी है। एसर्शन तो सही है परंतु रीजन इसका गलत दिया है, और एसर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर कौन सा जाएगा, पहला। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, बेहद आसान सा सवाल। Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? तो भैया इंक्लूजन बॉडी के बारे में पूछा है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, लेकिन पॉलीसोम क्या है, ये तो नहीं होते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए से जुड़ जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पर भैया, और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 111 नंबर सवाल क्या कह रहा, एनिमल सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन, बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर लिखा है कि सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, ये भी ठीक लिखा है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा which connect the cytoplasm of neighboring cell, सही लिखा है। फिर लिखा है the cohesive fluid nature of lipid enables lateral movement of protein
ये वाला स्टेटमेंट में ध्यान नहीं दिया, ये क्या लिखा है इनकरेक्ट, तो मुझे बाद में दिखा। एनिमल सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कैसा स्ट्रक्चर है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, बोलो भैया। तो इस ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell। सही लिखा है। चौथा है the passive fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within bilayer। ये बात भी सही लिखी है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, एक गलत है, 3 सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पर। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। सही लिखा है, इनकरेक्ट पूछा है। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस में नहीं डिवाइड किया गया। कितने क्लास में डिवाइड किया गया, 6 क्लास में डिवाइड किया गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। 113 नंबर सवाल में पूछा गया है कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो दिखेगा। पूछा गया है इनमें से कोलेस्ट्रॉल कौन है, इनमें से कोलेस्ट्रॉल कौन है। तो भैया आप ध्यान से देखो, ये जो ए वाला है ये क्या होगा, ये भैया ए क्या होगा, ये तो शुगर है। ये क्या है, शुगर। ये शुगर चेन के रूप में है यहाँ पर। इसको बी वाले को हम क्या बोलेंगे, अरे बी वाला क्या है, प्रोटीन जो ऊपर की तरफ है ना। और ये क्या है, अंदर धसी हुई प्रोटीन है सी वाला ना। अरे बोलो भैया, अच्छा सी वाला पूछा गया, इसमें डायग्राम सही दिख नहीं रहा। खैर यहाँ पूछा है कोलेस्ट्रॉल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोलेस्ट्रॉल को डी वाला। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल। इसमें कौन सा है, डी। और डी का मतलब क्या हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक, तो 113 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन ये है विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, दे आर लीनियर चेन एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। Each protein is a polymer of amino acid. As there are 20 type of amino acid, protein is a homopolymer, not a heteropolymer. अरे प्रोटीन तो हेट्रोपॉलीमर होता है हमारे हिसाब से। The essential amino acid are those which our body can make। अरे नहीं भैया, एसेंशियल वो होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो 1 2 3 4 सही है। आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, 114 का। 114 का आंसर हो जाना चाहिए सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल। हाँ, आरबीसी में प्रोटीन 52%, इसका मतलब मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% है आरबीसी की। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सभी मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% होता होगा, लिपिड 40%। ये बात क्या है भैया, रेशियो क्या होता है, वैरी करता रहता है। इन आरबीसी 52% प्रोटीन 40% लिपिड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अगर अंदर धसे हैं तो इंट्रिंसिक, पेरीफेरी पर है तो एक्सट्रिंसिक। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। 118 है व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला किसकी बनी है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी है। रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक। इनुलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। तो हमारे हिसाब से सारी बातें सही है। आंसर कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। इफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर स्पीशीज इज 6, n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है 6। हैप्लॉइड नंबर क्या दिया है, 6 लिखा है। ईच डिवाइडिंग डिप्लॉइड सेल मतलब 2n बराबर क्या हो जाएगा, 12।
ड्यूरिंग माइटोसिस विल हैव हाउ मेनी क्रोमैटिड। आप जानते हो कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2। एट एनाफेज पूछा है, कहां पूछा है? एनाफेज। तो एनाफेज में कितने हो जाएंगे? 1 से 2 बन जाते हैं, तो 12 से 24। आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल? GLUT4 ये काम करता है, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज राउंड एंड ओवल इन शेप? ऐसा होता है कौन सी? मेसोफिल सेल। कौन सी होती है भैया? मेसोफिल सेल। राउंड एंड ओवल इन शेप कौन सी हो जाएगी? मेसोफिल सेल हो जाएगी। ट्रैकिएट तो इलोंगेटेड होते हैं, WBC के बारे में जानते हो का, और एपिथेलियम का लिखा ही है कॉलुमिनर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 पर। Which of the following statement about inclusion body is incorrect? They are not bound by any membrane. They are not bound by any membrane. They are involved in ingestion. Ingestion of food particle. अरे भैया ये बात गलत लिखी है, इनका कोई रोल इंजेक्शन में नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड नहीं होते, फ्री होते साइटोप्लाज्म में, और ये रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत और इनकरेक्ट ही तो पूछा गया था, सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। और 123 नंबर सवाल क्या कह रहा कि इनकरेक्ट पूछा है बैक्टीरिया के पिलाई के लिए। ये बने होते हैं स्पेशल प्रोटीन के, पिलिन बोलते हैं। ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में मदद करते हैं, लेकिन इनका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं होता। आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम जानते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर रखे रहते हैं। इस स्टार्क को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और इस एक कॉइन को क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। स्टार्क का नाम पूछा है, आंसर कौन सा जाएगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। द सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए टेक्स प्लेस इन। हम जानते हैं कहां होगा ये काम? अरे भाई कहां होगा? इंटरफेज में। कहां पर होगा? इंटरफेज। और इंटरफेज में पूछा गया तो क्या बताओगे? एस फेज बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 नंबर सवाल क्या कह रहा? डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, और पूछा क्या है? इनकरेक्ट। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। Meiosis increases the genetic variability in the population of organism from one generation to next। हमको लगता है कि सारी बातें सही, इनमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम इनकरेक्ट कहें। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद 127 पर चलते हैं। और न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन ओनली वन डायरेक्शन। ये बात गलत लिखी है, दोनों डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करेगा। ओनली प्रोटीन को डायरेक्शन, प्रोटीन आरएनए दोनों के लिए करेगा। प्रोटीन इन वन डायरेक्शन है, आरएनए इन बोथ डायरेक्शन, ये बात भी गलत है। आंसर कौन सा जाएगा? नन ऑफ दीज। इनमें से कोई बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। 128 सवाल क्या है? Which of the following pathways involved for packaging of secretory protein? अच्छा जी बात बताओ, ये प्रोटीन बने कहां पर थे? RER। अरे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से प्रोटीन बन के निकले तो कहां पहुंचते हैं? गोल्गी बॉडी के सिस फेस पर। फिर क्या होगा? यहां से पहुंचे सिस से निकले ट्रांस से, और किस फॉर्म निकलते हैं? वेसिकल्स के फॉर्म में। आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 128 के बाद 129 पर चलते हैं। क्वेश्चन 129 ये है कि व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी
द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन, और जो ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं इनहिबिटर। आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 पर। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। हमारे हिसाब से इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 131 है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जी नॉट, मतलब क्वेश्चन फेज आल्सो नोन एज क्वेश्चन स्टेज एंड स्टार्ट आफ्टर G2 फेज। ये बात क्या है भैया, गलत लिखी है मेरे हिसाब से, ठीक। अगली बात, सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन इनएक्टिव एंड नो लॉन्गर, भैया एक्टिव होती है बस प्रोलिफरेट नहीं करती, ये बात भी क्या है, गलत। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन अनलेस कॉल्ड डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल सही लिखी है, होती है एक्टिव फेज में लेकिन प्रोलिफरेशन नहीं होता। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव एंड प्रोलिफरेट टिल डेथ, प्रोलिफरेशन नहीं होता। आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiosis chromosome start pairing together and synapse takes place. This process occurs during which of the following stage? आप बताओ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस कब होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम कब होगा, जाइगोटीन अवस्था में होगा। बोलो भैया, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 पर। 133 सवाल क्या कह रहा, ड्यूरिंग टीलोफेज के समय chromosome clusters at opposite spindle pore, two daughter nuclei are formed, chromosome lost their individuality, it is a reverse of prophase, nucleolus is not formed। भैया हमारे हिसाब से जो टीलोफेज अवस्था है वहां पर उसके लिए पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है। आप बताओ, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब टीलोफेज में पहुंचे तो क्रोमोसोम स्पिंडल अपोजिट पोल पर गए, वहां पर इंडिविजुअलिटी अपनी खत्म कर देते हैं, ठीक। दो डॉटर सेल बन जाती हैं। और प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा होता है, वहां जो जो चीजें डिसअपियर हुई थी वो सारी चीजें यहाँ रीअपियर हो जाती हैं। लेकिन लिखा है न्यूक्लियोलस इज नॉट रिफॉर्म। भैया न्यूक्लियोलस तो बनता है ना, ये वाली बात क्या लिखी है, इनकरेक्ट लिखी है, बाकी बातें सही लिखी है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ डैश डैश एज इट इज अ स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अर्थात ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होगा। और पाया कहाँ जाता है, पाया कहाँ पर जाता है, न्यूक्लियस में। तो जाहिर सी बात है इसका जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में क्या होगा, ये न्यूक्लियोलस है मान लो, इसमें कोई न्यूक्लियस में इसका कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और मेम्ब्रेनलेस। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 पर। which of these is mismatch? इनमें से कौन है जो सही तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, अरे एमाइलोप्लास्ट तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है भैया। एलायोप्लास्ट स्टोर आयल और फैट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। चलो तो ये बातें सही है, पहला वाला क्या है, गलत लिखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 135। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 पर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। आफ्टर रीचिंग Vmax, the enzymatic reaction does not exceed by any further rise in concentration of substrate because कहते हैं Vmax पहुंचने के बाद
जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है और आगे नहीं बढ़ती, चाहे आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल हैं, जो एंजाइम मॉलिक्यूल हैं, वो सबस्ट्रेट की तुलना में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या बोला? हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता होगा, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट की तुलना में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पहला कारण तो ये, आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो, जब एंजाइम ही नहीं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन कहाँ से चलेगी? तो ये बात ठीक लिखी। दूसरा, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एक बार जब सैचुरेशन आ गया तो फिर क्या है? एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल ही नहीं है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए। तो पहली बात भी सही है और दूसरी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन। कब दिया था ये मॉडल? ये मॉडल दिया था उन्होंने 1972 में, वाइडली एक्सेप्टेड एज। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ना। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया गया था? 1972 में। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। फाइंड आउट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के लिए कौन सी बात इसमें से इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। और पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम्स आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बिल्कुल ठीक। एक सेंट्रियोल ये है, दूसरा सेंट्रियोल ये, एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और इनके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड कहते हैं। ये बात ठीक लिखी है। इन सेंट्रोसोम बोथ सेंट्रियोल लाई पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल नहीं होते, कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात गलत लिखी है। सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ 9 अनइवनली स्पेस्ड। ना भैया, एकदम एक जैसे जो पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, वो अनइवनली नहीं, एक दो एक बराबर दूरी पर होते हैं ना। तो ये वाली बात भी क्या लिखी है? गलत लिखी है। हम सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ सेंट्रियोल, चलो ठीक है। प्रोटीनेशियस रेडियस को करेक्ट हब टू पेरिफेरल ट्रिपलेट। ये बात भी क्या लिखी है? सही लिखी है भैया। तो 138 का सही आंसर कौन सा जाएगा? यहाँ दो बातें सही लिखी हैं टोटल 5 में से, तो दो बातें गलत है, 3 बातें सही हैं। इनकरेक्ट पूछा था, कौन से 2 स्टेटमेंट गलत है? बी और सी इनकरेक्ट है। तो सही आंसर कौन सा जाएगा इसका? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं भाई। 139 सवाल क्या कह रहा? सवाल ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। स्टार्ट फॉर्मेशन, सेंट्रियोल बिगिन टू शिफ्ट टुवर्ड्स पोल, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। तो भाई जब मियोसिस शुरू हुई, मियोसिस फर्स्ट में चलते हैं, वहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेज होती है, सबको पता है कौन सी होती है? जैसे लेप्टोटीन होती है, लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन होती है, जाइगोटीन के बाद में कौन सी होती है? पैकिटीन होती है, पैजिटीन होती है, पैजिटीन के बाद कौन सी होती है? डिप्लोटीन। कौन सी है? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के बाद कौन सी होगी? डाइकाइनेसिस होती है। और देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या होता है? जो सेंट्रियोल है वो लेप्टोटीन में अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो पहला इवेंट कौन सा हो गया? ये वाला सबसे शुरुआत में। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अच्छा जी, यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD होना चाहिए, ABCD। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा इवेंट हो गया? डी। उसके बाद क्या होगा? लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन अवस्था आई, जहां होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। और पेयर्ड होने की वजह से 4 टांग दिख रही हैं यहाँ पर, तो टेट्राड बन जाता है। तो इसके बाद बी के बाद कौन सा इवेंट हो जाएगा? बी के बाद कौन सा इवेंट हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, बी, उसके बाद ए। फिर क्या होगा?
जो डिप्लोटिन अवस्था आती है वहां पर क्या होता होगा, कियास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनाइजेशन हो जाता है। तो फिर हो जाएगा उसके बाद कौन सा, बी ए डी, और सबसे आखिरी में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, तो सी हो जाएगा, ठीक। BADC आंसर सही हो जाएगा, कौन सा इसका, सेकंड वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी बात इसमें सही लिखी है, एनिमल सेल कंटेन सेंट्रियोल एंड सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत। एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रियोल एंड प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बिल्कुल ठीक लिखा है। एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। प्लांट सेल कंटेन, ये गलत है। एनिमल सेल कंटेन प्लास्टिड, ये बात क्या है, गलत। तो सही आंसर कौन हो जाएगा इसका, 140 का सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं। और 141 सवाल कह रहा है कि four different steps that occurs during meiosis are given in the following list. Complete separation of chromatid, pairing of homologous chromosome, lining up of paired chromosome on equator, crossing over between chromatid. These steps would occurs in the order. आप बताओ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कहाँ होता है, जाइगोटीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है, तो इनमें सबसे पहले कौन सा जाएगा, प्रोफेज चलेगी। अच्छा, क्रोमोसोम इक्वेटर पर कब आते हैं, मेटाफेज में आते हैं। और ये वाला काम कहाँ होता है, ये काम कहाँ होता है, प्रोफेज फर्स्ट में। ये काम भी कहाँ होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ठीक। ये इक्वेटर पर कब आते हैं, मेटाफेज। और सेपरेशन कब होता है, एनाफेज। कब होता है भैया, एनाफेज में होता है। तो आप बताओ, ये दोनों पहले प्रोफेज वाले आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब सेकंड वाला हो जाएगा। फिर उनके बीच क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, प्रोफेज खत्म। चलो मेटाफेज पे चलते हैं, नंबर 3 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में तो 2 4 3 1 पढ़ो, देखो कौन सा लिखा है, 2 4 3 1। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 142 है, असर्शन दिया है ड्यूरिंग जीवन फेज अमाउंट ऑफ पर सेल डबल। ये काम जीवन में नहीं होता, कब होता है ये काम, एस फेज में। बोलो भैया, तो अमाउंट डबल कब हो जाता है, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है पहली बात कि जीवन में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। ये बात क्या है, गलत लिखी है कि सही, गलत, क्योंकि ये काम कहाँ होता है, एस फेज। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये बात भी गलत लिखी है। एसर्शन और रीजन दोनों ही गलत लिखे हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 पर बड़ा आसान सा सवाल दिख रहा, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, गलत। स्ट्रक्चर देखो, ये तो कॉन्टिन्यूअस लेयर है और ये फोल्डेड है।
स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर, ये बात भी गलत लिखी है। यहाँ पर तो ETS चलती है लेकिन यहाँ ETS नहीं चलती, पहली बात यहीं पर गलत हो गया। आगे बढ़ गए, इस आउटर मेम्ब्रेन के रास्ते एंटर करते हैं मैट्रिक्स में NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, तो ये वाली बात भी गलत। स्ट्रक्चरली सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है भैया, गलत लिखा है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कैसे डिसिमिलर, आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। 143 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। 144 सवाल कह रहा which of the following statement is correct by the end of dikinesis the nucleolus disappear and nuclear envelope also break down, ठीक लिखा है। synapses occurs in zipper like fashion and may begin at any point, बिल्कुल ठीक लिखा है। और मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है, तो सारी बातें सही लिखी है, आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 सवाल क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। भाई प्रोकैरियोट में कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, ना ही लाइसोसोम पाया जाता है, ना ही माइक्रोबॉडीज और माइक्रोबॉडीज, ठीक, पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसोम में नहीं होगा। वैक्यूल की बात चलो मान सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। 146 सवाल कह रहा है कैन नॉट पास थ्रू लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। भैया देखो, लिपिड की जो लेयर है नॉन पोलर नेचर की होती है, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उसके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन की दरवाजों की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के मूवमेंट को फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी हम कहते हैं, आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 which of the following is not true of a eukaryotic cell? Cell wall is made up of peptidoglycan। पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई सेल वॉल तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में पाई जाती है, ये बात गलत लिखी है, यही आंसर हो जाएगा। It has 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये ठीक लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, ये भी सही लिखा है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये भी सही लिखा है, लेकिन क्या गलत है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 सवाल क्या कह रहा, सवाल ये है which state begins with the simultaneous splitting of centromere of each chromosome allowing them to move towards opposite pole of cell। ऐसा कहां पर होगा, एनाफेज। सेकंड में याद करो, एनाफेज फर्स्ट में तो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होता है, सेंट्रोमियर टूटता है और क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। 148 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 पर चलते हैं, और 149 नंबर सवाल कह रहा है कि लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस आर 5 सब फेजेज ऑफ प्रोफेज। व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट इन oocyte ऑफ सब वर्टिब्रेट। याद रखना कि जो वर्टिब्रेट के oocyte हैं उनमें सबसे बड़ी जो सब स्टेज है वो कौन सी होती है, डिप्लोटीन होती है, आंसर 149 का कौन सा जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 पर, और 150 सवाल क्या कह रहा है कि सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एग। अच्छा, एग दिया है आपको, एग कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, इसमें दिया है डीएनए का अमाउंट कितना दिया है, 5 पिकोग्राम दिया है। आगे लिखा है हाउ मच डीएनए वुड अ डिप्लॉयड सेल। अब पूछा है डिप्लॉयड सेल के लिए, डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या है, 2n। 2n है तो जाहिर सी बात डीएनए कंटेंट पहले से कितना है, 10 पिकोग्राम।
in its structure at G2 phase। अब S, अरे G1 के बाद S और S के बाद G2, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है साहब डीएनए का डुप्लीकेशन। क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन। बताओ कितना दिया था, 10 पिकोग्राम, 2 गुना हो जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, तो 20 पिकोग्राम। तो G2 फेज में इतना ही तो होगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला 150 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। एल्गी की सलवार किसकी बनी होगी, तो एल्गी की सलवार बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनस और मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। Which layer of the cell envelope determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल एनवेलप की बात करते हैं, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के शेप को डिटरमाइन करती है, बैक्टीरिया को फटने से या कोलैप्स होने से बचाती है। सही आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 पर। 153 सवाल क्या कह रहा, सवाल ये कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मीजोसोम। और पढ़ते हैं, mesosomes are formed by extension of plasma membrane into the cell in the form of vesicles। चलो सही बात है। They help in respiration, secretion, increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। बिल्कुल सही लिखा है। They help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cell। इसमें से कोई भी बात सही गलत नहीं है, सारी बातें सही हैं। आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। 154 सवाल क्या कह रहा है, 154 सवाल कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है। प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, एकदम सही। बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला है तो मोटाइल और फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल। फिर लिखा है चौथा, द प्लाज्मिक डीएनए कंफर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ये बात भी सही लिखी है, ठीक। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत करवाया है जिसे पेपर बनाएगा। लिखा सम बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। यहाँ पर इन्होंने पेपर में इसलिए गलत करा दिया, यहाँ लिखा है एग्जैक्टली मैनी बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर, एक या से ज्यादा सर्कुलर डीएनए होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जिसने पेपर बनाया उसने इसके थर्ड आंसर को गलत करवाया है, ये थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 पर। 155 सवाल क्या कह रहा है, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन दिया है कि गैस वैल्यूज are found in blue green and purple and green photosynthetic bacteria। ठीक, चलो ठीक है, ये बात, ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है। अगला पढ़ते हैं, the cell wall of young plant cell, the secondary cell wall। अरे भाई यंग प्लांट में, यंग प्लांट सेल की बात करते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती। रीजन क्या है, गलत। एसर्शन तो सही लिखा है लेकिन रीजन गलत लिखा है। आंसर कौन सा जाएगा इसका, 155 का थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। 156 सवाल है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिल्कुल सही लिखा है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। स्लीडन, अ जर्मन बोटेनिस्ट, कंक्लूडेड based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell। ये बात स्लीडन ने नहीं बताया था। स्लीडन ने सिर्फ इतना बताया था कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान ने बताया था
कि प्लांट सेल के ऊपर आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत लिखा है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, बिल्कुल ठीक लिखा। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma, बिल्कुल सही लिखा है। माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो आंसर इसमें ये सही लिखा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, ए, सी और डी सही है। मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 156 का कौन सा, सेकंड वाला हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 सवाल कह रहा है, असर्शन दिया है, क्या दिया है असर्शन, ये दिया है कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है। मान लें कि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या है, कंपार्टमेंट में ऐसा लगता है डिवाइड हो गया है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया हमने। और अगला पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप। असर्शन रीजन दोनों सही लिखा है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को सही प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आंसर क्या है, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 पर। 158 क्वेश्चन क्या कह रहा, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, ब्लू कलर इसलिए सेलुलोज नहीं बना पाता क्योंकि यहाँ पर ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 सवाल देखते हैं क्या लिखा है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, the ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type. In human being, the membrane of RBC had approximately, human की RBC की बात करते हैं तो वहाँ 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड पाया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 160 पर। असर्शन रीजन का ये भी सवाल है, और सवाल दिया है the axonium usually has 9 doublet of readily arranged centrally microtubule। ये कौन सी लैंग्वेज दे दिया भैया, ये readily arranged हटा देना, ठीक, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख दो कि the axonium usually has 9 doublet of centrally arranged, ठीक, centrally arranged microtubule and a pair of peripheral located microtubule। ये गलत है, 9 पेरिफेरल होते हैं और एक जोड़ी सेंटर में होता है। सिलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको काइनेटोकोर नहीं कहते। असर्शन और रीजन मेरे हिसाब से दोनों गलत लिखे हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। एक्सोनिम क्या होता है, किससे निकलते हैं, किससे, काइनेटोकोर से नहीं, किससे निकलते हैं, एक्सोनिम से निकलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। 161 सवाल पूछा है कि बताओ ये किसका डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम बना है गोल्गी बॉडी का, ठीक, गोल्गी बॉडी की सिस्टम नहीं दिख रही है, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 पर। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, बड़ा आसान सवाल, और पढ़ते हैं। इन प्लांट सेल The vacuole can occupy up to, कितना परसेंट ऑक्युपाई कर सकता है, 90%, कितना परसेंट, 90। In plant the tonoplast facilitate the transport of number of ion and other material high, फिर यहाँ बताना क्या होगा, हाई मतलब concentration gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly high। भैया अब इसको अमीबा इस वाले को पहले भर लेते हैं, दूसरे वाले को। तो जब वैक्यूल की बात करते हैं, वैक्यूल में कोई चीज किधर से किधर जाती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। क्या होता है भैया, लो से हाई, और लो से हाई का मतलब क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन। तो 90% अगेंस्ट, फिर लिखा है देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल, ज्यादा होता है इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म।
इन अमीबा में कौन सी वैक्यूल होती है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा में कौन सी वैक्यूल पाई जाएगी? फूड वैक्यूल पाई जाती है भैया। ठीक, तो अगर हम इसका देखते हैं 90% अगेंस्ट हाई, पढ़ो देखो कहां लिखा, ये दोनों 70% लिखे, इनको हटाओ, 90% अगेंस्ट हाई, आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक, 162 का आंसर क्या हो जाएगा? 162 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। ये भी असर्शन और रीजन का सवाल है, ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। A special membranous structure called the mesosome is formed by the extension of cell membrane into the cell of prokaryote. A special membranous structure called the mesosome is formed by the extension of cell membrane into the prokaryote. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। रीजन चलो पढ़ते हैं। The fimbriae are elongated tubular structure formed by the special protein, और स्पेशल प्रोटीन को हम नाम देते हैं, पिलिन नामक प्रोटीन होती है, ये भी सही लिखा है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। 163 का आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। 164 का आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 पर। 165 सवाल कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, द प्राइमरी सेल वॉल, द प्राइमरी वॉल is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature and secondary wall is formed on the, देखो भैया ये प्राइमरी सेल वॉल, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, ये धीमे धीमे नष्ट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर की तरफ बनती है, इसके अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, किसके तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड। तो इनर टुवर्ड्स मिडलैमेला साइड ऑफ द सेल, इनर टुवर्ड्स साइड ऑफ द सेल। तो हमारे हिसाब से 165 का सही आंसर होगा कौन सा? थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 पर। 166 सवाल ये कह रहा कि राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दोनों में पाए जाते हैं। सही आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सही आंसर हो गया कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। 167 सवाल हमको लगता है आप आसानी से कर लोगे। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम 1% इन, एक संख्या कहाँ होती है? तो आपको याद होगा ऐसा देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, और 20 to 40% इन मेसोफिल सेल। तो आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। 167 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। 168 सवाल पेपर में गलती से रिपीट हो गया है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, एलायोप्लास्ट स्टोर करता है आयरन और फैट को, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, हाँ कलर वाले जो कलर देते हैं उसकी वजह से। भैया देखो जो प्रोटीन स्टोर करता है वो एमाइलोप्लास्ट नहीं होता, कौन होता है? एलिरोप्लास्ट। कौन होता है भैया? कौन होता है? एलिरोप्लास्ट। एलिरान शब्द आपने सुना होगा, जिसका जो प्रोटीन वाले में सुना होगा, तो एलिरोप्लास्ट होना चाहिए। ये पहली वाली बात जो लिखी है वो क्या लिखी है? गलत। आंसर यही वाला हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, मिसमैच पूछा है। 168 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 पर। 169 सवाल क्या कह रहा है इन 70s एंड 80s राइबोसोम, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्वीडबर्ग कोफिशिएंट, किसकी यूनिट है? स्वीडबर्ग यूनिट कहलाती है। आंसर कौन सा जाएगा इसका? पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 पर। 170 सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल एंड एल्किल फंक्शनल ग्रुप। चलो ठीक लिखा है, अगला पढ़ते हैं। दूसरा लिखा है
द सम लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये बात भी सही लिखी है। लिखा है इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड स्टेरिफाइड टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, गलत लिखा है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल, सही लिखा है। पूछा था कितनी बातें इसमें गलत लिखी हैं, तो हमारे हिसाब से इसमें एक बात गलत लिखी है और एक बात गलत लिखी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 पर असर्शन दिया है। असर्शन क्या दिया है भैया, पढ़ो जरा। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक लिखा है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, दोनों बातें सही हैं। और यहाँ पर इसका मतलब है कि सेल से कम कुछ पॉसिबल नहीं है जीवन के लिए, ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे हिसाब से 171 का सही आंसर होना चाहिए पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 पर 172 सवाल क्या कह रहा है? 172 कह रहा है which one of the following statement is correct about biodiversity, बायोडाइवर्सिटी के लिए इसमें से कौन सी बात सही लिखी है? और पढ़कर देखते हैं। There are several organisms that you cannot see without your naked eye, बिल्कुल ठीक लिखा है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें नेकेड आई के द्वारा देख न पाए वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोब्स कहलाते हैं। Each different kind of plant, animal or organism represent a species, ये बात भी ठीक लिखी है। The number of species that are known and described 1.7 से 1.8 मिलियन, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 173 पर चलते हैं। Which of the following statement are correct? Genus comprises a group of related species, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज आपस में मिलकर क्या बनाती है? जीनस, और जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली। तो जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बिल्कुल ठीक लिखा है। वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम इटैलिक्स, नहीं, कौन सी भाषा थी? लैटिन लैंग्वेज थी ना, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर, बिल्कुल सही लिखा है। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये बात भी ठीक लिखी है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 पर 174 सवाल क्या कह रहा है? कह रहा कि मैचिंग का सवाल है, बड़ा आसान सा, आप आसानी से कर सकते हो। वीट का ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ पहले से, ठीक। तो बताओ मैन का ऑर्डर क्या होता है? कुछ करना ही नहीं। मैन का ऑर्डर कौन सा? प्राइमेटा, तो डी का हो गया 1। हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा होगा, तो सी का हो गया 2, ठीक, सी का हो गया 2। मैंगो का सेपेंडेस, बी का हो गया 3rd, और वीट का है कोएल्स, इसका हो गया 4। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, सही आंसर हो गया सेकंड। 174 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 पर 175 सवाल बड़ा ही आसान सा छोटा सवाल है। पूछा ये गया कि which of the following taxonomic category of houseflies incorrectly है? जीनस होता है मस्का, बिल्कुल ठीक लिखा। फैमिली मुसिडी, ये भी सही लिखा। क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा ऑर्डर थोड़ी होता है, अभी थोड़ी देर पहले था डिप्टेरा ऑर्डर, आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड, क्लास इंसेक्टा है। 176 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? आपको सही ऑर्डर में बताना है, और सही ऑर्डर में जब बताओगे तो बहुत सारे लोग पहला आंसर ही लगा देंगे। क्या किंगडम मिलकर फाइलम बनाते हैं, डिवीजन बनाते हैं? क्या फाइलम मिलकर क्लास बनाते हैं? ऐसा तो होता नहीं। स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिलीज, ऑर्डर, ऑर्डर से मिलकर क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। आंसर 176 का जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? 176 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 176 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। पीसीओ फंगस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, में 2 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं।
ठीक, दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे यहाँ पर है, बस आपसे क्लास के समय इसको चेंज करवा दिया गया होगा, तो आप इसको देख लेना, आंसर यही वाला होगा। ठीक, 170, अब ये दोनों ही सही है, 176 थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, वैसे हम लोग इसको चेंज क्लास में टेस्ट में हो गया होगा। 176, इसके बाद चलते हैं 177 पर। 177 में क्या करना है, The bacteria which oxidize various inorganic substance and use the release energy for their ATP production। inorganic substance का इस्तेमाल कौन करता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया करते हैं। 177 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं। 178 क्वेश्चन और देखते हैं क्या भाई, Which of the following statement not correct, कौन सी बात सही नहीं है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, टोटल पैरासाइट होते हैं। वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर, ये बात गलत लिखी है। वायरस का साइज होता है, वायरस का साइज होता है 0.02 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया का साइज होता है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। ये वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड आंसर गलत लिखा है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों कभी नहीं हो सकते और कवर होते हैं प्रोटीन की कवरिंग के द्वारा। तो 178 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। 179 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मेथिनोजेन। मेथिनोजेन के लिए कौन सी बात सही नहीं है। ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये मार्सी कंडीशन में पाए जाते हैं। मीथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, ये गलत है। दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल, जुगाली करने वाले जानवर गाय भैंस में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, 179 का थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है, बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। बैक्टीरियोफेज में का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ऐसा तो गलत लिखा है। क्या होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए। आंसर हो गया कौन सा, पहला वाला आंसर हो जाएगा, गलत लिखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181, Which of the following statement is are correct for bacteria? बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही लिखा है। They are member of kingdom Monera, चलो ठीक है। They live in extreme habitat जैसे hot spring, desert, snow, deep, सब जगह। They show most extensive metabolic diversity, सारी बातें सही लिखी हैं। 181 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 पर। 182 नंबर सवाल क्या कह रहा है, which of the following statement is a characteristic feature of chrysophyte, मतलब प्रोटिस्टा की बात कर रहा है। They are parasitic form which causes disease animal। अरे पैरासिटिक नहीं होते, कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ना। और क्या पूछा था, which of the following statement is characteristic feature of chrysophyte। They have protein rich layer called pellicle, गलत, ऐसा यूग्लिना में होता है। They have indestructible cell wall layer deposited with silica। They are commonly called dinoflagellate। तो भैया इसके अंतर्गत डायटम डेस्मिड आते हैं, जिनमें इनकी सेल वॉल पे क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, और सिलिका के कारण इनकी सेल वॉल बेहद मजबूत होती है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 पर। 183 सवाल है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है और नो सेल वॉल, बिल्कुल ठीक लिखा है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग है, सही है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव, नहीं भैया, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, गलत लिखा है। माइकोप्लाज्मा दोनों पर पैथोजेनिक होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट बताओ गलत है इसमें, सिर्फ तीसरा वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो 183 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 पर। रीड द क्वेश्चन 184 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन।
आप इन स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला ऑप्शन लिखा है कि इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फंजाई। चलो ठीक लिखा है ये बात। दूसरी बात, इन मल्टी सेलुलर फॉर्म हाइफी आर ब्रांच एंड सेपरेट, ये भी ठीक है। चलो यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट, मल्टी सेलुलर जैसे पेनिसिलियम। असेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं, एक्सोजीनसली ग्रो करते हैं, ठीक लिखा है। सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, ये तो कोनिडिया सेक्सुअल स्पोर नहीं होते भाई। फ्रूटिंग बॉडी को एस्पोकार्प कहते हैं। एस्पोकार्प मतलब एस्कोमाइसिस, तो इसको स्पोर को कहते हैं एस्कोस्पोर। क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर बोलते हैं। और ऐसा किसके लिए है? एस्कोमाइसिस क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कह रहा? कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम इन एनिमलिया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल गलत लिखा। इन मोनेरा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये बात भी गलत लिखी है। इन प्रोटीन सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, गलत लिखा। इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, सही लिखा। सिर्फ चौथा वाला सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? 185 का फोर्थ वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट मतलब दो फ्लैजेला। कितने फ्लैजेला? दो फ्लैजेला। These organisms are mostly marine and क्या पूछा? Indirect and photosynthetic. The cell wall has stiff cellulose pectate on inner surface. सेल्यूलोज प्लेट यहाँ होना चाहिए और इनर सरफेस पर नहीं, आउटर सरफेस पर। ये गलत लिखा है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, सही लिखा। आंसर कौन सा जाएगा? 186 का सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 187 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 पूछा है द गिवन स्टेटमेंट आर सम कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सवाल ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। प्रोटिस्टा के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ही फ्रेश वाटर सुना तुरंत दिमाग में आया ज्यादातर फ्रेश वाटर कौन होगा? यूग्लिना होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, पेलिकल कहते हैं। दो फ्लैजेला, एक छोटा एक बड़ा। किसके बारे में पूछ रहे हैं? यूग्लिना के बारे में। बाकी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। आंसर हो जाएगा 187 का फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 188 पर चलते हैं। एस्कोमाइसिस के लिए पूछा है कि कौन सी बात सही लिखी है। और 188 का पढ़ते भैया, 188 का पढ़ते कौन सी बात सही लिखी है? न्यूरोस्पोरा व्हिच इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बिल्कुल सही लिखा है। दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एग्जांपल ईस्ट, अरे गलत लिखा। ईस्ट तो यूनिसेलुलर होता है, पहला सही दूसरा गलत। दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर, पैरासाइट, गोबर पर ग्रो कर सकते हैं, सही लिखा है। एस्परजिलस क्लेविस न्यूरोस्पोरा 1 3 4 सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? 188 का थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 पर साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सी बात गलत लिखी है? इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक थोड़ी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड। It form bloom in polluted water bodies. It is unicellular, colonial or filamentous, marine or terrestrial. क्वेश्चन नंबर 189 के बाद नेक्स्ट पर ये मैचिंग का एकदम सरल सा सवाल है। आप इसको आसानी से मैच करवा सकते हो। पक्सिनिया को हम क्या बोलते हैं? पक्सिनिया को हम बोलते हैं रस्ट फंगस। क्या बोलते हैं? तो ए में हो गया 4, अस्ट्लागो को बोलते हैं स्मट, बी में हो गया थर्ड, एगेरिकस को कहते हैं मशरूम, सी में हो गया सेकंड, सैक्रोमाइसिस मतलब ईस्ट, डी में हो गया 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1। आंसर 190 का कौन सा जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। ठीक है भाई।